जय गुरु महाराज। आदरणीय सज्जनबिन, आइ अपने सबके समक्ष में ईश्वर के केना जानी केना मानी एहि पर चर्चा करे जा रहल छी। जना आइ अपने सबके समक्ष में ईश्वर के स्थान के ऊपर में चर्चा करै छी। वेद आदि शास्त्र अनुसार ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सर्वेश्वर है। परंतु पौराणिक बंधु तीन ईश्वर सके तीन अलग अलग स्थान माने छे। ओकर मान्यता के तीन स्थान छे: क्षीर सागर, कैलाश और वैकुंठ। वास्तव में वो एहि शब्द सबके अर्थ ही नहीं समझल के, और अर्थ नहीं जानला से सब घोटाला भै गेलै। क्षीर सागर यानी दूध, आ सागर माने समुद्र। क्षीर माने दूध और सागर माने समुद्र। अपन अहाँ भूगोल पढ़ने छिए कि एहि धरती पर विशाल समुद्र छे। वैदिक संध्या बताबै छे कि आकाश में भी एक समुद्र छे, परंतु दूध के समुद्र न धरती पर छे न आकाश में। तब क्षीर सागर कतय छे, ई सवाल उठे छे। उत्तर छे, उ समुद्र अपन अंतःकरण चौथा स्थान में विद्यमान छे। अपन मन ही दूध जेहन शुद्ध, पवित्र और निर्मल राखू, और मन शुद्ध समुद्र जेहन विशालता, गंभीरता और महानता धारण करे, तबे ईश्वर के ओहि में जानल जा सकै छे, अन्यथा नहीं। अब ईश्वर क्षीर सागर में रहे छे, ओकर समाधान प्राप्त हेते। दोसर, ईश्वर कैलाश में रहे छे। कैलाश शब्द किल जोड़ आस ऐसे बनल छे। किल कहे छे अमृत के, और आस कहे छे भोजन के तृप्ति के। ध्यान दियो, हिमालय पर्वत में कैलाश शिखर छे। ओठा सर्वत्र ध्यान धारण, समाधि में मस्त रहे वाला योगी, महात्मा, तपस्वी गिरी कंदरा सब में रहे छे, और समाधि से अमृत करके पान करके तृप्त होइ छे। तबे कहल गेले कि ईश्वर कतय रहे छे, तो समझ में आबि गेले कि कैलाश में रहे छे। तेसर स्थान वैकुंठ बताबै छे। विगत कुंठा यस्य वैकुंठ, जेकर अंतःकरण में कोनो प्रकार के वासना, इच्छा, तृष्णा, अहंकार शेष नहीं रहे, वह स्थान वैकुंठ यानी अहाँ के हृदय छिए। तब अंतःकरण चतुष्ट रूपी सूक्ष्म देह के ए वासना सबसे मुक्त करू, तब वो वैकुंठ बनते। अर्थात एहने ही जगह पर ईश्वर के अनुभूति, प्रचिति, साक्षात्कार पावल जा सकै छे। केतनो ही बढ़िया हुए, यदि हमर पौराणिक बंधु तीनों शब्द सबके ठीक ठीक अर्थ ए तरह जान लेतिए, तो आई आदमी का भ्रम नहीं रहती है। अब जना देख लियो, ईसाई लोग ईश्वर के स्थान चौथा आसमान बताबै छे। ओकर गॉड, सन ऑफ गुड इत्यादि चौथा आसमान पर रहे छे। अब मुसलमान के मान्यता छे कि अल्लाह, खुदा ई सातवां स्थान पर रहे छे। दोनों कहे छे कि ईश्वर एठा नहीं रहे छे। चौथा और सातवां आसमान कतय छे? जब दोनों कहे छे ईश्वर एठा नहीं रहे छे, तो चौथा और सातवां आसमान कतय छे? एहन सवाल पूछल गेला पर वो समाधान नहीं कर सकते। कारण आइ के विज्ञान से तो एहन जगह मालूमे नहीं हेते। तभी दोनों से सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के प्रभाव में आबि करके यही ना कि चौथा आ सातवां आसमान कतो
अंत्य नहीं, ये कतो अंत्य स्थान नहीं है, किंतु चौथा और सातमा ये स्तर के नाम छे। संध्या में प्राणायाम मंत्र आवे छे, जेमें सातमा व्याधि देल गेल छे, जेमें चौथा व्याधि ओम हृदयम बसति, ओम हृदय के बतावे छे, और सातमा व्याहुति ओम सत्यम बतावे छे। तेकर अर्थ है कि ईश्वर हृदय में रहे छे और वो सत्य छे। सत्यात प्रकाश के जादू चल गेला से ई लोग सब अपन मान्यता समय सुधार कर लेलके और एना कहे छे। तो आदरणीय सज्जनबिन, ईश्वर के केना जानी केना मानी, एहि पर में अंतर्गत में ईश्वर के स्थान ला के जे विवाद छले है तेकर समाधान अपने सबके सुनेलहुँ और एकरा विवेक करबे, विचार करबे, अन्यथा नहीं लेबे। एहिमे जे त्रुटि भेल हेतै एकर लेल क्षमा प्रार्थी छी कहैत हुए हम अपन एकटा विराम दै छी।